अस्सलाम वालेकुम जी, फ़न एंड कुक में आपका वेलकम है। आज शाइस्ता किचन में क्या बनने जा रहा है? आज बनने जा रहा है सर्दियों की सौगात, वो है साग। बहुत ही मज़ेदार। तो आपको पता है ये साग फिर बनाए इंसान अकेला बैठ के नहीं बना सकता। तो ये मैं चली गई थी अपनी खाला की तरफ, तो खाला ने कहा मैंने भी बनाना है अपना, तो तुम भी अपना ले आओ तो मिलके एक जगह ही बैठ के बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बनाया था साग, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो इसकी रेसिपी मैंने कहा चलें बना तो रहे हैं तो क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सबसे पहले हम बनाएंगे पालक, और ये था बाथू। इसको हमने एक साइड पे रख दिया था क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ही मिट्टी होती है, तो इसको हमने एक साइड पे ही रख दिया था। और पालक और साग पहले हमने कहा पहले पालक कटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम साग करेंगे। वो आंटी खोल रही हैं पालक मेरी खाला है, मामा से छोटी बहन उनकी। तो ये अब बैठ के बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था। एक तरफ खाला बैठ गई थी, एक तरफ मैं बैठ गई थी, एक तरफ उनकी बहू बैठ गई थी, यानी कि हमारी भाभी बैठ गई थी। हम तीनों ने मिलके बैठ के बनाया था। ये मैं बैठ के बना रही थी, मैंने कहा साथ साथ शूट करते जाओ कैसे बना रहे हैं तो ये पालक बना रही थी बैठ के, मैं भी। पहले हम लोग ने सारा पालक एक एक करके लिया और कटिंग कर लिया, और आंटी के पास ये कटर था जिससे ये कटिंग वगैरह हो जाती है। ये हम बेड पे बैठ के बना रहे थे चादर बिछा के, क्योंकि ज़मीन पे बहुत ही सर्दी लग रही थी, ठंड लग रही थी। पहले हमने ज़मीन पे ही चादर बिछा के किया था कि आराम से कटिंग हो जाएगा। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल कटर रहता है। ये वैसे है साग के लिए स्पेशल, पालक के लिए, साग के लिए, इन चीज़ों के लिए होता है। ये हमें हमारी याद है मुझे कि दादी माँ के पास भी होता था ये, तो उससे ये कटिंग किया करते थे। एक और चीज़ होती थी, उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा तो वो हुआ करता था। तो ये हम लोग बेड पे ही बैठ के कटिंग करना शुरू हो गए थे इससे। आंटी कहती इससे जल्दी जल्दी कटिंग होगा, तुम लोग छुरी से करोगे तो रात कर दोगे। तो हम लोग वहीं बैठ के बनाना शुरू कर दिया था। तो हमने कहा फिर बेड पे बना लेते हैं। ये एक तरफ मुंतहा कभी पकड़ के बैठ रही थी, एक तरफ कभी उमर पकड़ के बैठ रहा था, बारी बारी। क्या इनको भी शौक चढ़ा हुआ था कि हम लोग भी बैठ के साथ बनवाते हैं। तो ये पकड़ के बैठ रहे थे, फिर हम कटिंग कर रहे थे। ज़मीन पे तो आराम से रख के कटिंग किया जाता है, लेकिन अब ठंड बहुत थी। तो ये लाइबा कटिंग करी जा रही थी और मैं और आंटी बना बना के इसको दे जा रहे थे। बहुत मज़ेदार बनता है और इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ इसका सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है कटिंग करना। और ये अब हम करने लगे थे साग। अब पालक बन चुका था, अब साग की बारी आ गई थी। ये देखें जी, सरसों का साग। और इसके तो वो बारीक बारीक से वो उतारने होते हैं छिलके। तो जो है ना, यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी, अब मैंने लाइट ऑन की है तो अभी आंटी बैठ के देखें बना रही हैं। आंटी की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, मेरे से भी और लाइबा से भी ज़्यादा। तो हम फटाफट कटिंग कर करके दे जा रहे थे और वो कटिंग करी जा रही थी बैठी हुई। बहुत जल्दी बना था, बहुत मज़ेदार बना था। ये देखें बारी बारी हम पकड़ी जा रहे हैं एक एक करके, और वो कटिंग में डाली जा रही थी। हम उसको चीर चीर के दे जा रहे थे और वो कटिंग करी जा रही थी। चलें जी, आप देखते जाएंगे फटाफट कटिंग हो रही है। लो जी, सारा कुछ फटाफट कटिंग के बाद बारी आ गई थी धोने की। ये अब हम बारी बारी धोना शुरू हो गए थे। एक दफ़ा आंटी ने सारा साग धोया, एक दफ़ा मैंने सारा साग धोया। फिर तसल्ली नहीं हो रही थी लाइबा की। लाइबा कहती नहीं एक दफ़ा मैं भी धोंगी। मैं कहा चलो तुम भी तसल्ली कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोगों ने बारी बारी ठंडे पानी से, हालांकि मोटर चलाई हुई थी लेकिन फिर भी बहुत ठंडा पानी, आपको पता है सर्दियों में ठंडा पानी बहुत लगता है, लेकिन हम लोगों ने बारी बारी एक दफ़ा सारा साग अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि इसकी डस्ट वगैरह निकल जाती है ना। सबसे ज़्यादा होता है बाथरूम में, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। उसको अच्छी तरह हमने वॉश किया सारे साग को। अब ये मैं बैठ गई थी, अब मेरी बारी आ गई थी। पहले आंटी ने धोया, फिर मेरी बारी आ गई, फिर मैंने धोया। अच्छी तरह हम लोगों ने साग और हम धो धो के एक तरफ रखते जा रहे थे पतीले में, कि ताकि अच्छी तरह ये धुलता जाए और फटाफट हम इसको चढ़ा दें, क्योंकि बाद में तो आसान काम होता है चढ़ाना। बस एक एक दफ़ा धोते जाएंगे और चढ़ाते जाएंगे साथ साथ। लेकिन गैस बहुत कम आ रही थी। किस किस शहर में हो रही है लोड शेडिंग गैस की? भाई मुझे लग रहा है हर जगह ही हो रही है, और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और कुछ हमारे एरिया में तो ज़्यादा ही हो रही है हमने ना क्या किया, हमने कहा कि प्रेशर कुकर लगाया जाए, थोड़ा थोड़ा साग करके ना प्रेशर कुकर में लगा के और पतीले में डालते जाएँ, ताकि जल्दी गल जाएगा और जल्दी पक जाएगा। क्योंकि रात को 10 बजे यहाँ तो गैस बिल्कुल चली जाती है। तो ये देखें, हमने पतीला एक तरफ चूल्हे पे रखा हुआ था, हम प्रेशर कुकर बारी बारी साग लगाते जा रहे थे सब चीज़ें डाल के। इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया सिवाय नमक के। लाल मिर्च डाली हमने और हरी मिर्चें ज़्यादा डाली। लाल मिर्च पाउडर तो पूरे ये यानी कि टोटल 5 किलो साग था, जिसमें हमने 1 चम्मच सिर्फ हमने लाल मिर्च डाली है। बाकी सारी हरी मिर्चें हमने काफ़ी ज़्यादा कटिंग करके डाली, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और हमने लहसुन डाला इसमें, और नमक, लहसुन और हरी मिर्चें डाली हैं ढेर सारी।
तो इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला और ये गलता गया है। उसके बाद जो इसका वो लगता होता है ना, तड़का कहते हैं, कोई बघार कहता है मेरे ससुराल में बघार कहते हैं, हमारी तरफ तड़का कहा जाता है। तो बाद में तड़का जो इसका लगाया था ना, हमने लगाया था देसी घी का भी लगा सकते हैं आप, ऑयल का भी लगा सकते हैं। तो वो हमने लगाया था लहसुन और हरी मिर्चों का मज़ीद। और ये सारी हरी मिर्चें हमने कटिंग करके इसमें डालते जा रहे थे, साथ साथ प्रेशर कुकर लगाते जा रहे थे और फिर पतीले में डालते जा रहे थे, क्योंकि बाद में जब फिर घोटा लगाने में आसानी हो जाती है। बाद में इसको हमने खूब घोटा लगाया था। ये सारी हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे और दूसरी तरफ वो बहुत अच्छा गल गया था, उसको साथ साथ हम घोटा लगाते जा रहे थे। ये देखें, कभी मैं लगा रही थी, कभी आंटी लगा रही थी, बच्चे भी शौक शौक में बैठ रहे थे लगाने के लिए। तो ये हम लोगों ने मिलके बना लिया था और बहुत मज़ेदार बना था। एंड पे बल्कि मैं डिश आउट करना भूल गई लेकिन बहुत मज़ेदार बना था। बस इसको मेन होता है, आपने गलाई जाना है और इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसकी भुनाई अच्छी हो जाएगी। हमारे ससुराल में बनता है साग गोश्त और मेरे मैके में बनता है खाली साग। तो ये मैं खाली साग बना के ले आई थी अपने घर और उसके बाद घर आके मैंने फिर गोश्त अलग से चढ़ा के और इसके अंदर ऐड कर दिया था। गोश्त सिंपल चढ़ाना है, जैसे आम मसाले वाला गोश्त होता है, यानी कि 2 प्याज लेके और गोश्त जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से आप डाल के उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल के और आप भून लें बस दही के साथ। कुछ भी नहीं है उसमें करना होता, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला नहीं बनाना होता, साग होता है। तो बस गोश्त ही ऐड करना होता है। तो बाद में उसको गोश्त को ऐड कर दो साग में, वो साग गोश्त हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के साथ भी लोग बहुत कुछ डालते हैं, इसमें गरम मसाला भी डालते हैं, पता नहीं क्या-क्या डालते हैं, लेकिन हमने खाली इसमें डाला था नमक, लाल मिर्च और लहसुन। बहुत ईज़ी रेसिपी है और सिर्फ़ इसका टाइम लगता है बनाने का और सर्दियों में तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। साथ मकई की रोटी हो, चावल की रोटी हो, बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस ये छोटा-सा एक व्लॉग टाइप बनाया था। इसमें कोई मैंने आपको मेजरमेंट ज़्यादा नहीं बताई कि इसमें इतने साग होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। सब बनाते हैं, सबको आइडिया होता है। चलें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो इस तरह से भी आप बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़ेदार लगेगा। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।